नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और करीब एक हफ्ता, मतलब कि आज 8वां दिन है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि देश में ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत को क्रिएट कर दिया गया है कि आदमी चाहकर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। एक डर को इस कदर से इस देश में इस तरह से, जैसे घर की तरह है ना, ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि आदमी उसके अंदर जाने के लिए डर रहा है। पता है, आज मैं एक वीडियो देखा फेसबुक पे, और किस पेज से है वो भी मैं आपको डाल के दूंगा, है ना। 2 महात्मा लोग हैं, भगवाधारी महात्मा लोग हैं, जो हम लोग हमारे हिंदू में साधु संत बोलते हैं। आप सोच के देखिए कि साधु संत का मतलब क्या होता है। साधु संत मतलब कि एक व्यक्ति जो साधना में लीन हो, जो भगवान से, मतलब कि मिलने की, भगवान से बात करने की इच्छा में, मतलब उनसे मिलने की, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, उसे साधु संत कहते हैं, है ना। उनके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, एक मैं वीडियो का क्लिप सुना रहा हूँ, आप देखना। ये मतलब कि माँ का दूध पिया, ये दुआ, मेरे से वार्तालाप करो, ये करो। ये लोग मतलब कि खुद में लड़ रहे हैं, ये देश क्या चलाएंगे। और इनके ही जो है चेले चपाटी, ये जो लोग जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म की जय हो, ये जो अलग अलग गुट बना के बैठे हैं, बजरंग दल हो, करनी सेना हो, ये सेना हो, वो सेना, सब बैठा। आपको क्या लगता है ये देश चलाने वाले लोग हैं? ये देश चलाएंगे? जो हमेशा बांटने की बात किया, जो हमेशा नफरत की बीज बोने की कोशिश किया, जिंदगी में कभी वो देश नहीं चला सकता, लोगों को लेकर नहीं चलता। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये साधु संत लोग कैसे हैं। ये साधु संत लोगों के वजह से सबसे ज़्यादा इस देश में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी मूर्खानंद हो, सभी मूर्खानंदों को, जितने लोग ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे आके काँव कर रहे हैं ना, उनको हम चुनौती दे रहे हैं। हम जगत गुरु की शिष्या साध्वी श्री राधा सचरी, ठीक है, हम चुनौती दे रहे हैं। तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अगर तुम्हारी बड़ी विद्वता तुम्हारे अंदर से अगर उबाल मार रही है, तो आ जाओ, शास्त्रार्थ हो जाए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। A few moments later. एक भागवतानंद धूमकेतु है, निरंतर करता रहता है। अब क्या कल के लौंडों से बात करूं मैं? खल परिहास हित मोरा, खलों के परिहास से मेरा हित ही तो होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भागवतानंद, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो यार ईमानदारी का। मेरे शिष्यों के सामने ही एक अक्षर तुम संस्कृत बोल दो, पर्याप्त हो जाएगा। 3 days later. कि मेरे वक्तव्य पर जिसको भी कहना हो, ट्वीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने आए, और शास्त्रार्थ मैं नहीं करूंगा, मेरे शिष्यों से ही शास्त्रार्थ होकर, हमारे इतने योग्यतम शिष्य हैं, शिष्यों से शास्त्रार्थ कर लेना। हमारे उत्तराधिकारी हैं और भी शिष्य हैं, सब उन्हीं शास्त्रार्थ कर लें। A few moments later. ट्यूट नहीं करो, सामने आओ। जिसकी मां ने ईमानदारी से दूध पिलाया हो, उस श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ मुझसे करे। A few minutes later. ये मेरी प्रतिज्ञा है, और इसके लिए किसी को भी शास्त्रार्थ करना हो तो काशी विद्वत परिषद या काशी शास्त्रार्थ परिषद निर्णायक बने, और वह शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हो। मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने को। Many months later. जब भी किसी को शास्त्रार्थ करने का मन हो, हाँ, काशी में शास्त्रार्थ का आयोजन हो, शास्त्रार्थ परिषद को बुलाया जाए, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कोई तो नहीं पड़ता, हो जाए शास्त्रार्थ। मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और इसको हम ऑन रिकॉर्ड ही रखेंगे, इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं इस अपने वक्तव्य को।
One eternity later. अभी मैंने रामानंदाचार्य चरितम 27 सर्गों में लिखा, अभी लिखा है, पर लोग काम करने दे, लोग काम करने नहीं देते मुझे, मैं क्या करूं। मैं इतना ही कहूंगा, ये नाम के चिदेन प्रथयन्ते वज्ञाम जानन्त ते किमपि तान् प्रति नैषयत्न उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्मा कालो हेयं निरवधिर विपुला च पृथ्वी। जो लोग मेरी निंदा करते हैं या तो मुझसे कम जानते हैं या मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो उनको समझाने का मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। लेट देम ड्राई, लेट देम डाई, लेट देम क्राई, बट लेट अस फ्लाई। श्रीमन नारायण, हमें सूचना मिली है कि अयोध्या जी में श्री रामभद्राचार्य ने कहा है कि कोई मेरी निंदा करेगा तो मैं उसे समझाने नहीं जाऊंगा। लेट देम ट्राई, लेट देम क्राई, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो महानुभाव, पहले तो आप कहते हैं कि मैं साधारण जगतगुरु नहीं हूँ, फिर आप कहते हैं कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक आपके कंठ में हैं, आपके चेले आपको। जैसे कि आपने देखा, एक लेडीज और एक जेंट्स, एक यंग लेडी जो साधु महात्मा बनी हुई हैं और एक बुजुर्ग जो महात्मा बने हुए हैं, काफ़ी पुराने, है ना, अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो भी वही शब्द उपयोग कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। तो अंतर क्या है ये बताइए आप, किस साधु संत में क्या अंतर है, किस साधु संत की बात को हम लेकर चले और किस साधु संत की बात को माने कि नहीं, हाँ हमारे घर में उन्नति हो सकता है या हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जब ये खुद अपने जीवन में और ये अपने शब्दों को सही तरीके से ला नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ना कि कैसे ये हमारे जीवन को पार लगा सकते हैं। आप कभी लगा सकते हैं? अगर आप समझदार हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ना समझ हो इनके के जैसा तो मत कमेंट करना। ये ऐसे लोग हैं, अरे खुद का ठिकाना नहीं, ये दूसरे को चलते हैं। और ये जो सभा में जाके लोग बैठते हैं, 2000 4000 लाख लोग जाके बैठते हैं, इनके दिमाग में क्या बसा हुआ है? अरे इनको जरा सा भी समझ में, ये फोकट चंद में बैठ के खाने वाले, यहाँ लोग मेहनत करके हार्डवर्क करके फावड़ा चला के सब कुछ करके ढंग का खाना नहीं खा पा रहे हैं, और ये वहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि ये करो वो करो, उसके करने से जीवन का समाधान हो जाएगा। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ मेरे पास। मैंने भी बहुत ट्राई किया लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। जब तक मैं नहीं करता तब तक होता नहीं है। तो मैं कैसे बोल दूं कि ना उनके कहने से या उनके बताए हुए रास्ते से हो सकता है? रास्ता हमको खुद निकालना पड़ता है, हमको खुद करना पड़ता है वो चीज़, तब जाके होता है। आप सोचो ना, आप खुद काम करते हो, काम करके लाते तभी आपके घर का चूल्हा जलता है या कोई ला के देता आपके घर में चलाता है? आप मुझे बता दो, आपको लगता है ऐसा? अगर है तो आप बताओ। हवा एक है, पानी एक है, आग एक है, आकाश और धरती एक है, कुछ अंतर है इसमें? बदलाव हुआ है? उसी हवा को लेकर हम जिंदा, वो इसी हवा को लेकर वो भी जिंदा है। मुझे किस बात का महात्मा हो, किस बात का मतलब कि आप मौलवी हो, अरे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी, मैं हर धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को ये धर्म के नाम पे ऐसा ढिंडोरा पीट के उनको इतना गुमराह करके रखे हुए हैं कि आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है और इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप हवा को दो करके दिखाओ, आकाश को दो करके दिखाओ, धरती को दो करके दिखाओ। हम इस धरती पे, आप ये धरती छोड़ दो, आप चले जाओ दूसरे लोग पे चले जाओ, मानूंगा कि नहीं आप में ताकत है, आप हो सच्चे। ये सच्चे नहीं है। सच और झूठ का पहचान करना सीख जाओ, वरना अब तक की जो पीढ़ियां बर्बाद हुई थी, लेकिन आने वाली भी पीढ़ियां बर्बाद होंगी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ये वीडियो ही बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप समझदार हो, आप ये सभा में इनके बैठते हो, तो थोड़ी अक्ल अपनी भी यूज करो, थोड़ी सी अक्ल अपनी भी यूज करो कि आप कहाँ बैठ रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो। नमक रोटी खाओ, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सही राह पे, सही चीज़ सीखो, सही चीज़ लोगों को सिखाओ।
ये दुनिया भर का डालते हैं, कलयुग आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं है। आप जैसा कर रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है। अगर आप नहीं चाहोगे तो वैसा नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर शराब पीना है तो आप अपनी इच्छा, आपकी इच्छा जागती है और आप दुकान पे जाते हो, शराब लेते हो तभी आप पीते हो, या कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह में ला के डालता है या आपको बोतल खरीद कर ला के देता है? ऐसा तो नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती कोई ला के दे। ऐसे तो देने वाला नहीं है। ये तब होता है जब किसी का आपने कोई बड़ा काम करा दिया और वो समझदार व्यक्ति है तो सोचता है चलो यार इसको कुछ पिला खिला दो, तब वो ला के खरीद के देता है। लेकिन अन्यथा ऐसा तो कोई देता नहीं है। सिंपल सी सीधी सी बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं 8 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, उसका रीज़न था क्योंकि मेरे जो समस्या है मैं ही सुलझा सकता हूँ और मैं सुलझाया थोड़ा बहुत। अभी ये वीडियो देख रहा था तो देखते देखते मुझे समझ आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो प्लीज़ सुनिए, समझिए और अपने और आने वाली पीढ़ी को संभाल कर रखिए। कुछ उनके लिए रखिए। और इसीलिए संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए संविधान, खरीदिए। खाने में, यहाँ पूजा, सब जगह पैसा खर्चा कर रहे हो। संविधान का 500 और 700 रुपये का बुक आएगा, खरीद के क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों नहीं ज्ञान ले रहे हो? क्यों नहीं अपने कानूनी अधिकार को जान रहे हो? क्यों नहीं इन सब चीज़ों को समझ रहे हो? वहम की दुनिया से निकलो और सच्ची दुनिया में जीना सीखो। नहीं आप बर्बाद हुए हो, आपकी पिछली पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं और आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी। मेरी बात को ध्यान दो, सुनो और समझो। गलत लगे तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि ना हाँ ये गलत बोला आपने, मैं उसका जवाब दूंगा। और गलत होगा तो मैं उसके लिए मैं सॉरी भी बोलूँगा। लेकिन आप में हिम्मत है क्या सत्य का सामना करने का? सच का सामना करें, वरना किसी को बोलने के लायक नहीं हो आप। ना पड़ोसी को, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेते हुए, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके सपोर्ट करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके सपोर्ट करें आप। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, आगे बढ़ाते नहीं हैं। लगता है कि आप लोगों को गंदी वीडियो आप पसंद आती हैं, गंदी बातें पसंद आती हैं। आप लोगों को सच्ची बातें नहीं, झूठी बातें जितनी बोलो वो पसंद है। अगर ऐसा है तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, मैं वो भी वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।